हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। तो जो इकोलॉजी होती है ना, वो दो शब्द से मिलकर के बनी होती है, ओइकास और लॉजी। ओइकास एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है होम या फिर हाउस, और लॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी करना। जो टर्म है इकोलॉजी की वो दी है रेट रीटर ने 1885 में, ठीक है। और जो डिस्कवरी है ना, वो की थी हिक्कल ने 1869 में। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी जो है वो है वार्मिंग, स्टडी ऑफ हैबिटाट को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। किसी जीव का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके चारों ओर उपस्थित वातावरण के साथ होने वाला इंटरेक्शन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। बायोटिक फैक्टर का अबायोटिक फैक्टर के साथ होने वाला इंटरेक्शन इकोलॉजी कहलाता है। फूड चेन में बायोटिक और बायोटिक ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एबायोटिक और बायोटिक का इंटरेक्शन होता है। एबायोटिक जैसे कि CO2, लाइट, H2O, ठीक है। और बायोटिक में आ जाता है फूड। फिर बाद में आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर भी एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है। सॉइल फर्मेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है। तो इन सभी को मिला करके अगर हम इनकी स्टडी करें तो जिसके अंदर करते हैं उसे कहते हैं इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में ये जो बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक से भी इंटरेक्शन करते हैं या फिर एबायोटिक से कर सकते हैं, और एबायोटिक से भी कर सकते हैं। तो ये क्रॉस रिलेशनशिप चलता रहता है। अब जो टाइप ऑफ इकोलॉजी होती है ना, वो दो टाइप की होती है। ऑटो इकोलॉजी, स्पीसीज इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। किसी एक ऑर्गेनिज्म या किसी एक स्पीसीज के इंडिविजुअल का वातावरण के साथ इंटरेक्शन ओट इकोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल, होम रैंक की स्टडी, पॉपुलेशन डायनेमिक्स की स्टडी करना। सीन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी के वातावरण के साथ होने वाला इंटरेक्शन कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल आ जाता है नेशनल पार्क सक्सेशन। ऑर्गेनिज्म है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी है। ऑर्गेनिज्म से बनता है पॉपुलेशन, जिसके अंदर क्या होती है, स्पीसीज होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है। फिर आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर आ जाता है बायोटिक फैक्टर, ठीक है। और अबायोटिक फैक्टर मिल के क्या बना देते हैं, इकोसिस्टम बना देते हैं। इकोसिस्टम बायोम बनाता है, बायोम से बायोस्फीयर, इकोस्फीयर बन जाता है। बायोम बनने के कारण दो कारण है, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, ठीक है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है अर्थ। फिर डिफरेंट लाइट रेज है, डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर है, डिफरेंट रेनफॉल है, बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस है। ऑर्गेनिज्म, वातावरण का प्रत्येक लिविंग कंपोनेंट क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म कहलाता है, लिविंग कंपोनेंट जो है। पॉपुलेशन, एक ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, ठीक है। किसी सेम स्पीसीज के जो मेंबर है उनको ग्रुप में अगर वो रहे तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कह देते हैं। और कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ मोर देन वन स्पीसीज़, एक से ज़्यादा स्पीसीज़ के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। प्लांट स्पीसीज़ प्लस एनिमल स्पीसीज़ प्लस माइक्रोबियल स्पीसीज़ इसके अंदर आ जाते हैं। प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोबियल स्पीसीज़ है। बायोम क्या है, ए लार्ज इकोसिस्टम कोल्ड एज बायोम। लार्ज इकोसिस्टम इसको हम क्या कह देते हैं, बायोम कह देते हैं। होम रेंज, ऑर्गेनिज्म फूड कलेक्ट करने के लिए जिस एरिया में विचरण करता है उसे होम रेंज कहते हैं। ऑर्गेनिज्म फूड कलेक्ट करने के लिए जिस एरिया में विचरण करता है उसे हम क्या कहते हैं, होम रेंज कहते हैं। पॉपुलेशन, किसी एक निश्चित एरिया में निश्चित समय पर एक स्पीसीज़ के सभी इंडिविजुअल को एक ही रिसोर्स का उपयोग करते हैं उसी ही पॉपुलेशन कहते हैं। अब डेमोग्राफी ग्रीक वर्ड है। डेमोस का मतलब है लोकल पॉपुलेशन, ग्राफी का मतलब है टू राइट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की करेक्टर्स क्या है, फर्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरा है बर्थ रेट या नेटलिटी, डेथ रेट या मोर्टेलिटी, फिर आ जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बायोटिक या फिर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, एनवायरमेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता, वहन डिस्पर्जल, ठीक है। फिर आ जाता है फर्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, दिए गए टाइम में यूनिट एरिया में इकाई क्षेत्रफल एक स्पीसीज इंडिविजुअल की संख्या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ पर्सन अपॉन एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है क्वेश्चन, एक फॉरेस्ट के 5 स्क्वायर एरिया में 2000 हिरण रहते हैं, ब्लैक हियर, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कितने रहते हैं, 5 रहते हैं, और कितने हिरण रहते हैं, स्क्वायर क्या है, एरिया का साइज़ क्या है, 5 स्क्वायर किलोमीटर, और हिरण कितने हैं हमारे, 2000 है। तो इस प्रकार से आंसर किया जाता है 4000
पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन और डेंसिटी का पॉपुलेशन डायनेमिक्स कहलाता है। मार्क रिकैप्चर मेथड। आइडियल कंडीशन, नो बर्थ, नो माइग्रेशन, नो डेथ। ठीक है, जैसे 15 फिफ्स कैप्चर किया डाई मार्क्ड। ठीक है, 15 मार्क्ड फिशेस आफ्टर 6 डेज 7 डेज। इसमें मार्क और रिकैप्चर में क्या होता है, ये जो पॉपुलेशन का नंबर एस्टिमेट करने के लिए ये एक मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम मार्केट रिकैप्चर में, जैसे कि एक पॉन्ड के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे जाएंगे और जितनी भी हमारे उसमें जो फिश पकड़ने वाला जार होता है उसके अंदर हम फिश को कलेक्ट कर लेंगे और उन सबको क्या कर लेंगे, हम मार्क कर लेंगे, फिर उनको छोड़ देंगे। फिर हम 2-3 दिन बाद में वापस जाएंगे, फिर उसमें से वापस हम वो जार लेंगे, मछली पकड़ने वाले को उसमें से लेंगे, उसमें से मार्क और अनमार्क को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है ना, वो क्या जाता है, फर्स्ट पहले तो जाता है मार्क, फिर दूसरा जाता है अनमार्क और अपॉन में जाता है मार्क। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फिशेस, पॉपुलेशन, डेसिमल, टोटल रिकैप्चर्ड। ठीक है, जितनी रिकैप्चर हुई वो लिख लेते हैं। फिर मार्क्ड इन रिकैप्चर, ठीक है, जो मार्क है, फिर इनटू टोटल मार्क्ड। इस प्रकार से एक हमारा जो फॉर्मूला है वो निकल के आ जाता है। एक फ्रॉग पॉपुलेशन, फर्स्ट कैप्चर 30 फ्रॉग मार्क्ड पॉन्ड, रिकैप्चर्ड 10 फ्रॉग मार्क 3 मार्क्ड 7 अनमार्क्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल पॉपुलेशन ऑफ साइज क्या जाती है, 10 आ जाती है फ्रॉग। ठीक है, TM और इंटू 30 अपॉन 100 इंटू 30 इक्वल्स टू 100। डियर, ठीक है, 3 मार्क्ड है फॉरेस्ट में से, रिकैप्चर 140 मार्क और 60 अनमार्क्ड। तो क्या जाएगा, 300 इंटू 400 अपॉन 40 इक्वल्स टू 750। नेशनल पार्क में टाइगर की काउंटिंग पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स द्वारा करते हैं। यदि लार्ज पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन डेंसिटी के द्वारा काउंटिंग नहीं कर सकते। लार्ज पॉपुलेशन तो किसके द्वारा काउंटिंग नहीं कर सकते, पॉपुलेशन डेंसिटी के द्वारा काउंटिंग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, लैब में पेट्री डिश में बैक्टीरियल कल्चर की काउंटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी के द्वारा नहीं कर सकते। बैक्टीरियल सेल की काउंटिंग सीरियल डाइल्यूशन मेथड के द्वारा करते हैं। सॉलिड सरफेस पर उपस्थित बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार डेटा 2011 के अनुसार सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला शहर न्यू दिल्ली 11,297 पर स्क्वायर किलोमीटर। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट जो है वो है बिहार। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश जिसमें कितने 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी 200% पर स्क्वायर किलोमीटर। जयपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है 595% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब बताता है एज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, वो 3 टाइप की होती है। प्री रिप्रोडक्टिव एज जिसमें 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो कम होते हैं। एग्जाम्पल चिल्ड्रंस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में आ जाते हैं 18 से 45 ईयर वाले जो होते हैं अडल्ट। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में आ जाते हैं ग्रेटर देन 45 ईयर्स ओल्ड एज ग्रुप। ठीक है, तो अब आर क्या है, आर हमारी जाती है बर्थ माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट और DR है डेथ रेट, GR है ग्रोथ रेट। अब एज पिरामिड, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जिसमें बर्थ रेट जो होती है ना डेथ रेट से ज़्यादा होती है, तो ग्रोथ रेट कैसी आती है, पॉजिटिव आती है और ट्राइंगल शेप्ड का जो हमारा है पॉपुलेशन वो पिरामिड प्राप्त होता है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ है, प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार का देखने को मिलता है इंडिया और चाइना के अंदर। इसमें अगर कि आर ज़्यादा है तो बर्थ रेट ज़्यादा होगी, डेथ रेट कम होगी। फिर आ जाता है स्टेपल। स्टेपल में जो बर्थ रेट होती है वो डेथ रेट के बराबर होती है और ग्रोथ रेट जो होती है ना वो 0 होती है। बेल शेप्ड कर्व आता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो होते हैं वो ज़्यादा। रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव की जो प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है ना वो इक्वल रहते हैं। ये देखने को मिलता है US से अमेरिका। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर थोड़ा सा ही कम होता है। फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्लो रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होता है, जो बर्थ रेट होती है ना वो डेथ रेट से कम होती है। ग्रोथ रेट नहीं होती है। जो वो हमारा जो पिरामिड आता है वो कैसा आता है, अनशेप्ड आता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा होते हैं इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, फिर रिप्रोडक्टिव वाले, फिर आ जाते हैं हमारे प्री रिप्रोडक्टिव वाले। तो ये देखने को मिलता है। जापान वेरी डायनेमिक पॉपुलेशन होती है। फिर आता है सर्वाइवरशिप क्रॉप। एक पर्टिकुलर एज में सर्वाइव करने वाले जीवों का इंडिविजुअल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सर्वाइवरशिप क्रॉप कहलाता है। एक पर्टिकुलर एज में कितने जीव सर्वाइव करते हैं, सर्वाइवर
हर्शिप कर्व कहलाता है। ठीक है, इंडिविजुअल नंबर रिप्रोडक्शन है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। ठीक है, फिर नंबर इधर है प्री रिप्रोडक्टिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल। देखो ये जो कर्व होता है ना सर्वाइवल का, इसमें हम ये क्या होता है, इसमें हम 3 टाइप से पढ़ते हैं उसको, कॉन्वेक्स टाइप फर्स्ट, स्ट्रेट टाइप 2 और कॉनकेव टाइप थर्ड। जो कॉन्वेक्स जो होता है ना, ये मिलता है इसमें प्री रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल तो होते हैं ना, उसकी संख्या बहुत कम होती है। ये ह्यूमंस, लार्ज साइज मैमल, एलिफेंट, डेल माउंटेन शिप, ड्रोसोफिला, इन सब में देखने को मिलता है। और जो स्ट्रेट वाला जो सेकंड वाला होता है ना, ये देखने को मिलता है बर्ड्स के अंदर। जो थर्ड है कॉनकेव जो है ना, वो देखने को मिलता है किसके अंदर, जो हमारे मतलब ये कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उन सब में देखने को मिलता है। जो फोर्थ होता है ना, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स टाइप, ये बटरफ्लाइज वगैरह में देखने को मिलता है। फिर आता है टाइप फर्स्ट हाईली कॉन्वेक्स। प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है, पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो चाइल्ड से नंबर जो होता है ना, वो भी ज़्यादा होता है। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में बर्थ रेट ज़्यादा होगी और डेथ रेट कम होगी। फिर आता है टाइप थर्ड हाईली कॉनकेव। बर्थ रेट जो होती है ना, वो कम होती है। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में बर्थ रेट कम तथा डेथ रेट अधिक होता है। पेरेंटल केयर नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में कुछ इंडिविजुअल ही प्रवेश करते हैं, बाद में उनकी भी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल ग्रोसहॉपर। टाइप थर्ड जो होता है ना, अधिकांश फिश, प्लेजिक फिश, ऑयस्टर, ट्रीज, इंसेक्ट, सी टर्टल, इन्वर्टिब्रेट्स, बेलेनस, एम्फीबिया, इन सब में देखने को मिलता है। टाइप सेकंड जो होता है ना, हाईली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डायगोनल कर्व है। फिर रिप्रोडक्टिव इक्वल्स टू रिप्रोडक्टिव और एक रिप्रोडक्टिव इक्वल्स टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पेरेंटल केयर जो होती है ना, कम होती है, प्रेडेटर्स अधिक होते हैं। यहाँ इंडिविजुअल की डेथ एक सर्वाइव करने के चांस लगभग बराबर है। यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ सर्वाइव। स्मॉल मैमल्स, ठीक है, माइस, रेबिट, रेप्टाइल्स, रिजल्ट, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, एवीज, हनी बीज, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। टाइप फोर्थ कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। डेथ रेट चेंज, एग्जाम्पल बटरफ्लाई। ग्रोथ रेट जो होती है ना, देखो बर्थ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज, साइज इंक्रीजेज। ठीक है, फिर डेथ रेट में क्या होता है, डेथ रेट इंक्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी। इधर एक तरफ है इमिग्रेशन, पॉपुलेशन और डेंसिटी साइज तो कम होगा, और इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन साइज का बढ़ेगी और डेंसिटी भी बढ़ेगी। फिर माइग्रेशन में इमिग्रेशन और इमिग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एंटर करना। ई का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि पॉपुलेशन का एग्जिट करना। अब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना, वो 2 टाइप की होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ जो होती है ना, अनसैचुरेटेड ग्रोथ होती है। ये जियोमेट्रिक ग्रोथ, सीजनल पीरियड्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कंटिन्यूस पीरियड्स, जे शेप्ड कर्व प्राप्त होता है। फिर आ जाता है लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ जो होती है ना, सैचुरेटेड ग्रोथ होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को फॉलो करते हैं। सीजनल प्लस कंटिन्यूस ब्रीडर्स आते हैं और एस शेप्ड या सिग्मोइड शेप प्राप्त होता है। अब अनलिमिटेड ग्रोथ जो होती है ना, जे शेप्ड होती है और आर्ट सिलेक्शन के लिए होती है। लेग फेज और लॉग फेज एक्सपोनेंशियली होती है। मैक्सिमम एनर्जी जो होती है ना, वो रिप्रोडक्शन में ही और बिता देते हैं, और जिसकी वजह से कोई कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये इसका डायग्राम में लेगी है, लोग है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रिप्रोडक्शन रेट जो है हाई है, पॉपुलेशन साइज में परिवर्तन। dn/dt इक्वल्स टू rn। आर बराबर हो जाता है बर्थ माइनस डेथ। आर है ग्रोथ रेट, बी है बर्थ रेट, डी है डेथ रेट। dn/dt इक्वल्स हो जाता है बर्थ माइनस डेथ रेट अपॉन ब्रैकेट क्लोज, और एन का मतलब है पॉपुलेशन साइज। लॉजिस्टिक ग्रोथ के सिलेक्शन को फेवर करता है। के है कैरिंग कैपेसिटी, किसी हैबिटाट में कितने इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं, यह हैबिटाट की कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है, वहन धारण क्षमता कहलाती है। ठीक है, 100 मंकी है, 100 - 70 अपॉन 100 के माइनस एन। dn/dt इक्वल्स टू r इंटू एन। dn/dt इक्वल्स टू r इंटू एन इंटू के माइनस एन अपॉन के। ठीक है, अब कैरिंग कैपेसिटी है कैरिंग कैपेसिटी यानी कि ऐसी क्षमता जिसके आगे ना कुछ हो सकता है ना उसके पीछे कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मेरी जो क्षमता है रोटी खाने की वो 4 है, तो 4 में मेरा पेट फुल हो जाएगा। अगर 4 से कम देंगे तो मुझे भूखी मतलब ऐसा लगेगा पेट नहीं भरेगा। 4 से ज़्यादा दे दिया तो ओवरडोज हो जाएगी, तो दोनों ही खतरनाक हो जाती है। फिर आ जाता है पॉपुलेशन साइज, ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी। लेग फेज
और लॉग फेज। जो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है मैक्सिमम ग्रोथ रेट होती है। नेगेटिव ऑसिलेशन ग्रोथ डिक्लाइन फेज। फिर आ जाता है टाइम। एनवायरनमेंट सेचुरेटेड हो जाता है। लिमिटेड सोर्स रिसोर्सेज। रिप्रोडक्शन रेट स्लो हो जाती है। नंबर इंक्रीज स्लो। डेथ रेट जो होती है मिनिमम ग्रोथ रेट अप टू लिमिट्स। सिग्मोइड शेप्ड। एस शेप्ड। लेग फेज है। पॉजिटिव ऑसिलेशन फेज। लॉग फेज। नेगेटिव ऑसिलेशन फेज। स्टेशनरी फेज। मैक्सिमम ग्रोथ रेट होती है K/2। dN/dt इक्वल्स टू आर एन ब्रैकेट के अंदर K-N/N। आर है बायोटिक पोटेंशियल। आर इंटू K/2 आर K/2/K आर इंटू K/2 K/2/K आर इंटू K/2 इंटू K/2/K इक्वल्स टू RK/4। dN/dt इक्वल्स टू RK/4। N है T समय पर पॉपुलेशन डेंसिटी। K है कैरिंग कैपेसिटी। R है बायोटिक पोटेंशियल। ग्रोथ रेट क्या होता है K ए ग्रेटर देन N इक्वल्स टू पॉजिटिव। K इक्वल्स टू N K इक्वल्स टू N नो ग्रोथ। K लेस देन N नेगेटिव ग्रोथ रेट। कैरिंग कैपेसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। स्पेस फॉर इंडिविजुअल, फूड फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। जिससे है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अर्थमेटिक स्केल पर बनाते हैं, है ना। तो इसमें जो साइज आता है वो जे शेप्ड आता है। पॉपुलेशन साइज बढ़ता रहता है। फिर जाता है लॉजिस्टिक अर्थमेटिक स्केल पर बनते हैं जिसमें बेल शेप्ड है। फिर आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लॉग अर्थमेटिक स्केल टी। फिर आता है नेटिलिटी या बर्थ रेट। नेटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बट ग्रोथ रेट नेगेटिव हो सकती है। नेटिलिटी या बर्थ रेट जो होती है ना डेल्टा DN/dt। एन इक्वल्स टू हो जाता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल। डेल्टा DN किसी एन कैपिटल एन स्मॉल एन इक्वल्स टू किसी पॉपुलेशन में उत्पन्न होने वाले नए जीवों की संख्या। डेल्टा T समय में परिवर्तन। बर्थ रेट इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी। मोर्टेलिटी 5। डेथ रेट जिससे रिप्रेजेंट करती है किसी दिए गए समय पर यदि किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल की संख्या कम हो जाए तो इसे मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट कहते हैं। डेथ रेट इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। मेटा पॉपुलेशन लार्ज एरिया में होना चाहिए। माइग्रेशन आवश्यक है। ह्यूमन बींग्स पर ही अप्लाई होती है। किसी लार्ज एरिया में लोकल पॉपुलेशन गेम अलग अलग कंटेनेंट्स में रहती है। यदि इन कॉन्टेंट्स की पॉपुलेशन के मध्य माइग्रेशन होता है तो इसे मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ मेटा पॉपुलेशन। क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन, अनडायरेक्शनल, ठीक है। फिर है कोर सैटेलाइट मेटा पॉपुलेशन। मेन आइलैंड पॉपुलेशन, लार्ज मेन आइलैंड, फिर उससे छोटे छोटे आइलैंड। पेची मेटा पॉपुलेशन। मैक्सिमम माइग्रेशन रिकोलोनाइजेशन फास्ट होता है, ठीक है। नॉन इक्विलिब्रियम मेटा पॉपुलेशन। माइग्रेशन लगभग रुक जाता है। नो रिकोलोनाइजेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। रियल मेटा पॉपुलेशन नहीं है। लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजी। आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन स्ट्रेटजी। इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज या स्पीसीज रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स। रॉबर्ट आर्थर एंड एडवर्ड विल्सन मॉडिफाइड बाय प्रियंका। स्पीसीज रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स। आर सिलेक्शन स्पीसीज, के सिलेक्शन स्पीसीज। आर जो होती है रिप्रोडक्शन के लिए होती है। ये ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्सिमम एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म की लाइफ का मुख्य उद्देश्य रिप्रोडक्शन ही होता है जिसमें कंपटीशन नहीं होता है, ना ही पेरेंट है। ये अपनी लाइफ में केवल एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सेमल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम सेमल पेरिटी भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो होता है जे शेप्ड होता है। dN/dt इक्वल्स टू RN होता है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ है के सिलेक्शन, कैरिंग कैपेसिटी। यह ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन करते हैं अर्थात अपनी एनर्जी कंपटीशन में खर्च कर देते हैं। कुछ एनर्जी रिप्रोडक्शन में यूज लेते हैं। ये मल्टीपल टाइम रिप्रोडक्शन करते हैं। इटरोप्टेरस होते हैं या इटरोपेरिटी कहलाते हैं। लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। SF/dN/dt कुछ टू RN K-N/K, ठीक है। फिर जाता है लाइफ स्ट्रेटजी, आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, जो आर सिलेक्शन में हाई देखने को मिलती है, के सिलेक्शन में लो देखने को मिलती है। जो डेवलपमेंट होता है ना वो आर सिलेक्शन में क्या होता है, रैपिड होता है। के सिलेक्शन में क्या होता है, स्लो होता है। रिप्रोडक्टिव रेट जो होती है वो आर सिलेक्शन में फास्ट या हाई होती है और के में क्या होती है, लो होती है। रिप्रोडक्टिव एज जो होती है ना वो आर सिलेक्शन में अर्ली मेच्योर हो जाते हैं जबकि के सिलेक्शन में लेट मेच्योर हो जाते हैं। जनरेशन टाइम जो है
वो आर सिलेक्शन में स्मॉल या फिर शॉर्ट होता है, जबकि के सिलेक्शन के स्पीशीज़ के अंदर लार्ज या लॉन्ग होता है। बॉडी साइज होता है ना वो स्मॉल होता है किसका, आर सिलेक्शन स्पीशीज़ का, और के सिलेक्शन स्पीशीज़ का लार्ज होता है। पेरेंटल केयर जो आर में होती है वो नो या फिर लेस होती है, और के अंदर हाई पेरेंटल केयर होती है। सर्वाइवरशिप कर्व जो होता है ना वो आर के अंदर टाइप थर्ड कॉनकेव होता है, स्मॉल शॉर्ट टाइप थर्ड होता है, ठीक है। जबकि के अंदर टाइप फर्स्ट कॉन्वेक्स होता है, एंड टाइप सेकंड लार्ज एंड लॉन्ग। जो लाइफ स्पान होता है ना वो आर का स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है, जबकि के का क्या होता है, लार्ज और लॉन्ग होता है। कंपटीशन जो होता है ना नए नो कंपटीशन, आर के अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता है, के अंदर हाई कंपटीशन होता है। पॉपुलेशन साइज जो होता है ना वो आर का वेरिएबल रहता है, जबकि के का स्टेबल रहता है। डिस्पर्जल जो एबिलिटी है वो गुड होती है आर की, जबकि के की पुअर होती है। हैबिटाट टाइप जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जबकि के का जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जो होती है ना वो आर के अंदर हाई होती है, के अंदर लो होती है। एनर्जी जो वेस्ट होती है वो आर के अंदर हाई, के अंदर लो। सक्सेशन स्टेटस जो होता है ना वो पायोनियर है, जबकि के अंदर क्लाइमैक्स है। लाइट के प्रति टॉलरेंस जो है वो हाई होता है आर के अंदर, और के अंदर लो होता है। मोटिलिटी मोड जो होती है ना वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, जबकि के अंदर हाई की डेंसिटी डिपेंडेंट होती है। नंबर ऑफ जो प्रोजेनी होते हैं ना वो आर के अंदर हाई होते हैं, और के अंदर लो होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो कैसा होता है, आर के अंदर सेमल पेरिटी, के अंदर यूट्रोपेरिटी। लाइफ स्ट्रेटेजी होती है, देखो जो कैसी होती है लाइफ स्ट्रेटेजी। क्लच साइज, एक बार बर्थ के टाइम कितनी संतान पैदा होती है, तो आर के अंदर लार्ज होती है, ठीक है, और के अंदर स्मॉल होती है। निश जो होता है ना वो आर का जो ब्रॉड होता है और के का नैरो होता है। एनवायरनमेंट जो होता है ना वो आर का अनसेचुरेटेड होता है, के का सेचुरेटेड होता है। एंट्रोपी जो होती है ना आर की वो हाई होती है, के की लो होती है। रेजिस्टेंस जो होता है ना वो आर के लिए लो होता है और के लिए हाई होता है। जो ग्रोथ कर्व होता है ना आर के लिए जे शेप्ड होता है और के लिए एस शेप्ड होता है। एक्सटिंक्शन रेट जो होती है ना वो आर के लिए लो होती है और के लिए हाई होती है। अब बात करते हैं इकोलॉजी या इकोसिस्टम। दो कंपोनेंट आते हैं उसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा आ जाता है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट को एबायोटिक फैक्टर कहते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, H2O, सोइल एक्सेट्रा इसके अंदर आ जाते हैं। बायोटिक के अंदर को किसे कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है ना प्रोड्यूसर होते हैं ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, देखो जो बायोटिक फैक्टर होते हैं ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाते हैं प्रोड्यूसर, जिसके अंदर ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर्स जो होते हैं ना मेगा कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। जो मेगा कंज्यूमर्स जो होते हैं ना सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, जो कि फोर्थ लेवल के आते हैं। जो माइक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं ना उसके अंदर डिकम्पोजर्स, फंजाई, बैक्टीरिया ये है अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट व एबायोटिक कंपोनेंट के मध्य कनेक्टिव लिंक जो है वो है डिकम्पोजर्स। अब आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें फर्स्ट है लाइट एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। लाइट का मुख्य स्रोत जो है वो सन है। लाइट का मेजरमेंट लक्स मीटर या फोटोमीटर से करते हैं। विजिबल लाइट PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन। विजिबल लाइट 400 से 700 नैनोमीटर होती है और 0.4 माइक्रोन से 0.7 माइक्रोन। एक्स रे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। IR इंफ्रारेड विजिबल रेड जो है 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन। एक माइक्रोन के अंदर होता है 10 की पावर -6 मीटर। एक नैनोमीटर के अंदर होता है 10 की पावर 9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन के अंदर होता है 10 की पावर -10 मीटर। सर में ये हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है। सोलर कांस्टेंट, सोलर रेडिएशन की वह न्यूनतम मात्रा जो एटमॉस्फेयर में पहुंचती है उसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इस मान 2 कैल्शियम इस सेंटीमीटर -2 मीटर मिनट -1 2 कैल या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मिनट। समुद्र में सनलाइट अधिकतम 200 मीटर की गहराई तक पहुंचती है। एल्बेडो वोल्व, सूर्य में आने वाली रेडिएशन की वह मात्रा जो अर्थ की सरफेस से टकराकर परावर्तित होती है ये एल्बिडो वो वैल्यू कहलाती है, ठीक है। मैक्सिमम एल्बिडो वैल्यू जो है वाइस की होती है 80%। एल्बिडो वैल्यू जो ऑफ सोइल जो होती है 20 से 30% होती है। एल्बिडो वैल्यू ऑफ डेंस फॉरेस्ट की जो होती है वो 5 से 10 सेंटीमीटर 10% होती है।
मेटाक्रोसिस एनिमल्स में रंग बदलने की क्षमता मेटाक्रोसिस कहते हैं। कैमिलियन, गिरगिट, फ्रॉग। मेटाक्रोसिस एम एस एच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन की मेलानोसाइट में मेलानिन के सिंथेसिस को प्रेरित करता है। टायरोसिनेज एंजाइम की प्रजाति में मेलानिन कन्वर्ट हो जाता है। एबायोटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, वाइंड, फायर, टोपोग्राफी, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एरिया। इडेफिक फैक्टर, सॉइल, लाइट, PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन 400 से 700 नैनोमीटर, 0.4 माइक्रोन से 0.7 माइक्रोन मीटर। UVC 100 से 280 नैनोमीटर सर्वाधिक लिथल। UVB 280 से 320 नैनोमीटर। UVA जो है 320 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर। लेमडा ज़्यादा होगा तो लोंगर लेमडा। ओजोन परत UVC का 100% अवशोषण, जबकि UVB का 50% तक अवशोषण होता है। लेमडा ऑर्डर UVC है सबसे कम, फिर उससे कम है फिर उससे ज़्यादा है UVB, उससे ज़्यादा है UVA। हार्मफुल इफेक्ट जो होता है ना UVC का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम UVB, उससे कम UVA। स्किन कैंसर हो जाता है UVB से। प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, फोटोफिलस, लाइट अधिक, लव टू लाइट, प्रकाश से मोहब्बत होती है इनको। सीजियोफाइट्स हेट लाइट्स, लाइट कम। रोल ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, दूसरा है ग्रोथ। देखो जो रेड लाइट होती है ना वो उसमें ग्रोथ अधिक होती है, ब्लू लाइट में नॉर्मल ग्रोथ या फिर कम ग्रोथ होती है। थर्ड आ जाता है टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन। फिर थर्ड आ जाता है टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन। ये भी लाइट के बर्डन में होता है। लाइट के एब्सेंस में ऑक्सीजन हार्मोन का सिंथेसिस होता है। फोटो पीरियोडिज्म, LPD लॉन्ग डे प्लांट, SDP शॉर्ट डे प्लांट, DNP डे न्यूट्रल प्लांट। लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो रेड लाइट ज़्यादा, प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा, फ्लोरिंग ज़्यादा होगी। पिगमेंटेशन, डिम लाइट एनिमल डार्क कलर के हो जाते हैं, ब्राइट लाइट में कैसे हो जाते हैं, लाइट कलर के हो जाते हैं। हॉट क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो। सिग्नल, हाइपोथैलेमस, MRH, एडिनो हाइपोफाइसिस, MSH। स्किन में मेलेनोसाइट्स में बॉडी कलर डार्क मेलेनिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल स्नो हेयर, अधिक सर्दी में स्नो हेयर कम्प्लीटली वाइट कलर की दिखाई देती है। सर्दी में अनेक प्लांट्स की लीव्स का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाता है। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो लीफ में रेड येलो पिगमेंट इंक्रीज हो जाएंगे। मीडियम लाइट में लीफ का कलर हल्का हरा, लाइट ग्रीन। लाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल का सिंथेसिस होता है। डेली रिदम इन एनिमल्स, डायूर्नल डिंचर ह्यूमन्स, नॉक्टर्नल कॉकरोच, ओरल उपाचर, वेस्परल सहयाचर, क्रिपस्कुलर ये सुबह एवं शाम में एक्टिव रहते हैं। फोटोटैक्सिस, कुछ इनवर्टिब्रेट लाइट की ओर गमन करते हैं। रेड एल्गी गहरे जल में मिलती है क्योंकि इसमें R-फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। ओशियन गहराई 500 मीटर। डार्कनेस, कंज्यूमर्स डार्कनेस, डेड कंज्यूमर्स जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, सोर्स ऑफ एनर्जी, विजन। केव एनिमल्स, विजन क्वालिटी जो होती है पुअर होती है। लार्वा ऑफ साल्मोनेला फिश, डार्कनेस, लार्ज फिश, सोर्स ऑफ विटामिन D3। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स, बायोलॉजिकल क्लॉक। पिनियल ग्लैंड, सीड जर्मिनेशन, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। लाइट जोनेशन इन डीप सी या लेक। फर्स्ट आ जाता है लिटरल जोन, छिछला तटीय क्षेत्र। स्लो कोस्टल रीजन, मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स लाई सरफेस से बॉटम तक जाती है। रूटेड वेजिटेशन, जड़ युक्त पादप प्रेजेंट होते हैं। प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर्स बोट आर प्रेजेंट। फिर आता है लिमेंटिक जोन, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर। यूफोटिक, डिस्फोटिक, ट्विलाइट, अफोटिक, परफंडल, प्रोफंडल जोन, ओनली कंज्यूमर्स। फोटिक डेंटिक जोन के मध्य पाया जाता है। टोटल डार्कनेस देखने को मिलता है। प्रीपेचुअल डार्कनेस, नो प्रोड्यूसर्स, नो कंज्यूमर्स, ओनली कंज्यूमर्स प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर। फिर आ जाता है बेंथिक जोन, ओनली कंज्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं। नोन एज बॉटल जोन, नो लाइट
परपेचुअल डार्कनेस, प्रोड्यूसर्स absent होते हैं, ओनली कंज्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं। बेंथिक ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ये सॉइल है, सॉइल के अंदर ये सन है, ठीक है। फिर सन के अंदर तो सबसे पहला ऊपर वाली है लेमेटिक जोन है, फिर यूफोटिक जोन है, फिर डिस्फोटिक प्रोफोंडल, फिर अफोटिक डेंटिक जोन। लाइट एंड O2 हाउ हाई से लो, ठीक है। लेटरल जोन जो होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स आते हैं उसके अंदर। फिर लिमेंटिक जोन, ओपन वाटर जोन, वाटर वेरी डीप, डेप्थ के साथ O2 एंड लाइट कम होते चले जाते हैं। लाइट 20 मीटर से 40 मीटर तक इंटर करती है। लाइट का प्रवेश वाटर की क्लियरिटी पर निर्भर करता है। यूफोटिक जोन, इस क्षेत्र में लाइट कंपनसेशन पॉइंट अधिक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। डिस्फोटिक जोन, इस क्षेत्र में लाइट कंपनसेशन पॉइंट से कम प्रोड्यूसर मिलते हैं, अर्थात ये प्रोड्यूसर लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं, कंज्यूमर सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेंथिक जोन, स्नेल्स, स्लग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स, एंगलर फिश, कल्पर एल्स। टेम्परेचर, ताप का मेजरमेंट थर्मोमीटर के द्वारा करते हैं। बॉडी टेम्परेचर के आधार पर एनिमल्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक्टोथर्म और एंडोथर्म। पोल्स पर अपसेट, एक्टोथर्म जो होते हैं ना, पोइकिलोथर्म, कोल्ड ब्लडेड। एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट, प्रोटोकोर्डेट्स, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। एंडोथर्म्स, वार्म ब्लडेड क्लास, एग्जाम्पल है क्लास एविस बर्ड्स, क्लास मेमेलिया। ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, अर्थात वातावरण के अनुसार बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ऐसे एनिमल जो बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते, अर्थात बाह्य वातावरण के अनुसार इनका टेम्परेचर परिवर्तित होता रहता है, तो ये दो आ जाते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। विंटर स्लीप हाइबरनेशन, ऐसे एनिमल जिनमें सर्दियों में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। एस्टिवेशन समर स्लीप, ऐसे एनिमल जिनमें समर में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाती है। एक्टोथर्म में बॉडी टेम्परेचर के कारण सेक्स रेशो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल टर्टल, फिश, क्रोकोडाइल। हेटेरोथर्म्स, फ्लक्चुएटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर बार बार में चेंज। वॉन्ट हॉफ्स रूल ओनली फॉर एक्टोथर्म्स, यदि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए तो श्वसन की दर दुगनी हो जाती है। टेम्परेचर एंडोथर्म में बॉडी साइज को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ पोल। टेम्परेचर मिनिमम टेरेस्ट्रियल पार्ट, कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। इक्वेटर है, टेम्परेचर मैक्सिमम मकर रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन। फिर आ जाता है टेम्परेचर मिनिमम ओशियन, ट्रॉपिकल। फिर दूसरी तरफ है साउथ हेमिस्फीयर टेम्परेचर रीजन। फिर है पोल -10 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कंजर्वेशन। ट्रॉपिकल रीजन 44 डिग्री सेंटीग्रेड हीट लॉस होता है। फ्रॉम सरफेस एरिया, लार्ज बॉडी साइज का बॉडी वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बॉडी सरफेस एरिया जो है वो लॉस होगा, कम होगा, हीट जो है कम लॉस होगी और टेम्परेचर कंजर्वेशन होगा। स्मॉल बॉडी साइज का बॉडी वॉल्यूम ज़्यादा होगा और जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होगा, तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर नो कंजर्वेशन। बॉडी सरफेस एरिया, स्किन, आउट ऑफ बॉडी, बॉडी वॉल्यूम, विस्ट्रल ऑर्गन ऑफ बॉडी। पोलर रीजन, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, वाइट, बॉडी साइज लार्ज, बॉडी वॉल्यूम इंक्रीज, बॉडी सरफेस एरिया डिक्रीज, हीट कंजर्वेशन इंक्रीज। ट्रॉपिकल रीजन, इंडियन फॉक्स, इंडियन बियर, ब्लैक, बॉडी साइज स्मॉल, बॉडी वॉल्यूम डिक्रीज, बॉडी सरफेस एरिया इंक्रीज, हीट लॉस इंक्रीज। बर्ड्समान रूल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इधर बर्ड्समान रूल्स बर्ड्स एंड मैमल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। कोल्ड रीजन, पोलर रीजन में बॉडी साइज ज़्यादा होगा, लार्ज साइज का होगा, बॉडी वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन होगा बॉडी सरफेस से। वार्म रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, बॉडी साइज जो है स्मॉल है, बॉडी वॉल्यूम लेस देन बॉडी सरफेस एरिया। अलिन्स रूल्स, मैमल्स में टेल्स, ईयर्स, आई, लिम एंड कोल्ड रीजन में पाए जाने वाले मैमल्स में लार्ज होते हैं। कोल्ड रीजन, टेल्स, आई, ईयर, लिम्स साइज स्मॉल। वार्म रीजन, टेल, आई, ईयर, लिम्स साइज में लार्ज। जॉर्डन्स रूल्स, कोल्ड रीजन में पाए जाने वाले फिशेज में कोडल वर्टिब्री की संख्या वार्म रीजन में पाई जाने वाली फिशेज की तुलना में अधिक होती है। नंबर ऑफ वर्टिब्री इन फिशेज, कोल्ड रीजन में ग्रेटर होती है नंबर ऑफ वर्टिब्री इन फिशेज। वार्म रीजन। ब्लोगर्स रूल, बर्ड्स एंड मैमल्स कोल्ड रीजन में पिगमेंटेशन कम होता है, लाइट स्किन कलर, बॉडी कलर जो होता है वो लाइट होता है। वार्म रीजन में पिगमेंटेशन ज़्यादा, डार्क स्किन कलर, बॉडी कलर जो है वो डार्क होता है।
रेंज रूल, बर्ड की विंग साइज, टेम्परेट पोलर रीजन, ठीक है। तो कोल्ड रीजन में विंग साइज जो होती है नैरो और छोटे विंग होते हैं। वार्म रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, विंग्स वाइड, आकार में बड़े विंग्स, ठीक है। सबसे लंबा माइग्रेशन आर्कटिक टर्म, ईस्टर्ना पैराडाइसिया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन एग्जांपल वेल, अल्क, कैरिब्यूअर मोमल्स, विंटर ग्लोन फूड के लिए है, रिप्रोडक्शन समर रीजन, पीरियोडिक माइग्रेशन एग्जांपल टिड्डी, लोकस, 10 लोकस में फॉर फूड, थर्मल माइग्रेशन एग्जांपल साइबेरियन करेन, आर्कटिक आर्कटिक टन, साल्मन फिश, कैरिबेर, बिजॉन मैमल्स, वेजिटेशन ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर रीजन, मेगाथम प्लांट हाई टेम्परेचर 12 month, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जाम्पल मोसेस, फर्न्स, ऑर्किड्स, म्यूजोथम्स प्लांट 6 month हाई टेम्परेचर 6 month लो टेम्परेचर एग्जाम्पल बम्बू, ओक, पाम ट्री, माइक्रोथम 0 डिग्री से 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे प्लांट जो लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं एग्जाम्पल कोनिफर्स प्लांट, शंकुधारी पौधे, पाइन्स, पाइन फॉरेस्ट। इकिस्टोथम वेरी लो टेम्परेचर एल्पाइन कोल्ड रीजन, आर्कटिक प्लांट, एल्पाइन फॉरेस्ट। एक्लिमेटाइजेशन फर्स्ट है एल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाना, लेटीट्यूड इक्वेटोरियन की ओर जाना। जब कोई एनिमल या ह्यूमन हाई एल्टीट्यूड की ओर जाता है तो उसे बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंजेस आते हैं, अर्थात वह अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी में हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करता है, इसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे O2 कम, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम, PO2 हाइपोक्सिया, नंबर ऑफ RBC इंक्रीज, पल्मोनरी वेंटिलेशन, RBC डिक्रीज हो जाता है, को PO2 हाई फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू न्यू अल्टीट्यूड। फिर है प्रेशर 760 नैनोमीटर ऑफ Hg, PO2 160 mm ऑफ Hg, सी लेवल। एनिमल आता है यूथम्स, स्टेनोथम्स, यूरिवाइड, ऐसे एनिमल जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को सहन करते हैं, ठीक है। स्टेनो नेरो, ऐसे एनिमल जो टेम्परेचर की नेरो रेंज में सर्वाइव करते हैं। एनिमल्स ऑस्मोकोफॉर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स, वाटर साल्ट कंसंट्रेशन निश्चित कन्फर्म फिक्स, ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन आइसोटोनिक कंडीशन में रहती है, अर्थात यह कंसंट्रेशन बाह्य वातावरण के अनुसार चेंज नहीं होती है। नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ऑस्मो रेगुलेटर साल्ट कंसंट्रेशन का रेगुलेशन, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन के अनुसार चेंज होती है, अर्थात ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, लिबिक का नियम, सीमाकारी इफेक्ट कारकों का नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, प्लांट की ग्रोथ न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। यदि कोई पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होता है वह प्लांट की ग्रोथ को सर्वाधिक प्रभावित करता है, अर्थात जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में उपस्थित होता है वह प्लांट को प्रभावित करेगा। प्लांट की ग्रोथ के लिए फोटोसिंथेसिस, जैसे न्यूट्रिएंट्स, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, मिनरल्स। CO2 0.03% वर्क एज ए लिमिटिंग फैक्टर। शेल्फर्ड्स लॉस ऑफ टॉलरेंस, यदि कोई फैक्टर बहुत कम मात्रा में या किसी फैक्टर की अधिक मात्रा किसी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइविलिटी को प्रभावित करती है। हाई लिमिट ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, जैसे कि यह पूरा का पूरा है एनवायरनमेंट ग्रेडियंट, हाई लो, ऑप्टिमम टॉलरेंस, फिर स्ट्रेस जोन आ जाता है, फिर ऑर्गेनिज्म एब्सेंट, दूसरी तरफ आ जाता है स्ट्रेंजर ऑर्गेनिज्म एब्सेंट। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, इपिलिमियन वॉर्मटन लेयर, हाई टेम्परेचर, मेटेलिनियन, इस भाग का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। थर्मोक्लाइन, हाइपोलिमियन, इस भाग का टेम्परेचर स्टेबल कांस्टेंट रहता है। अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई, अल्टीट्यूड, किसी भी स्थान की इक्वेटर से दूरी। पोलकिलोथर्म, एक्टोथर्म, ये कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। बायोडाइवर्सिटी, फिर है एक्वेटम, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। आर्कटिक, लैटिट्यूड, एनार्टिक टेम्परेचर। रेनफॉल या वाटरफॉल या H2O, वाटर का सोर्स, रेनफॉल,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सर्वाधिक रेनफॉल 12 मंथ तक, बायोडाइवर्सिटी रिच, ग्रासलैंड में डिसकंटिन्यूअस रेनफॉल 6 मंथ रेनफॉल, डेजर्ट कोल्ड हॉट, रेनफॉल मिनिमम नो रेन, वाटर अमाउंट प्लांट एनिमल्स, हाई वाटर कंसंट्रेशन हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोकोल्स, water medium amount mesophytes mesocols, low water amount xerophytes xerocols, वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट होता है, सेल के मध्य वाटर का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ओशियन की सोलेनिटी लवणता 3.5% होती है, वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के SO4-2 CO3-2 क्लोराइड उपस्थित होती है, जिसके कारण वाटर कठोर होता है। ये जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है, जबकि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता आती है। अस्थायी कठोरता को जल से दूर करने के लिए जल को उबालना चाहिए। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। टोपोग्राफिकल फैक्टर किसी एरिया का स्ट्रक्चर एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड एंड माउंटेन की प्रेजेंस या एब्सेंस लाइट को प्रभावित करता है। ल्यूआर्ड डेजर्ट, स्टीपन्स, एल्टीट्यूड माउंटेन, foothills, clouds, windward, high rainfall, high vegetation, high biodiversity, foothills, no biodiversity rich. Rajasthan, leeward desert, rainfall decrease. Aravalli, MP, windward, rainfall increase. Ageographic factor soil, formation of soil, study, formation of soil, pedogenesis, study of soil pedology, soil, mineral plus water plus air plus organic मेटर 5%, लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सोइल pH 5.5 से 6.5, सोइल प्रोफाइल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल, सोइल होरिजोन, हॉरिजॉन्टल लेयर इन सोइल, सोइल में होरिजोन, ओ होरिजोन 0.01 0101 A00 A02, ए होरिजन A1 A2 A3, बी होरिजन B1 B2 B3, सी होरिजन D होरिजन या आर होरिजन, ओ होरिजन 0 होरिजन, ऑर्गेनिक weak metal present, very dark color, liter 0AA0, uncomposed organic matter डफ O2A0, पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ओनली फॉरेस्ट में टॉप लेयर बनाता है, जबकि अन्य जगह सोइल प्रोफाइल में टॉप लेयर ए हॉरिजॉन्टल। इंपॉर्टेंस, लिटर अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, डफ पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ए हॉरिजन, एल्यूवियल ओरिजोन, मिनरल जोन, सरफेस जोन। यह कल्टीवेटेड सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है। मैक्सिमम लीचिंग देखने को मिलती है। लाइट डार्क कलर, हल्का भूरा रंग। A1 होरिजन, ये ह्यूमिक मिलेनाइज्ड जोन कहलाता है। ह्यूमस डार्क ब्लैक कलर। A2 होरिजन, इल्यूविएशन वॉशिंग आउट जोन ऑफ लीचिंग, मिनरल्स का निर्माण, ह्यूमस प्लस मिनरल्स। सॉइल कलर लाइट कलर। A3 horizon, it is a intermediate zone between A and B horizon. नोट, A2 लेयर पर इल्यूविएशन की प्रोसेस होती है। B होरिजन, थिकनेस 1 मीटर, आयरन मैग्नीज एल्यूमिनियम के यौगिक उपस्थित। सब सरफेस होरिजन, येलो जोन, इल्यूमिनेशन प्रोसेस, वॉशिंग, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, एक्यूमुलेशन। B होरिजन, B1 लाइट डार्क कलर, B2 लाइट कलर, B3 इंटरमीडिएट जोन बिटवीन सी होरिजन, ये जोन बी एंड डी आर होरिजन के मध्य उपस्थित मॉइस्ट हाई पेरेंटल मटेरियल, इसमें अवसादित चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। वेदर्ड पेरेंट रॉक, डी या आर होरिजन, रॉक जोन, अनवेदर्ड रॉक प्रेजेंट ग्राउंड वाटर, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। फिर आ जाता है रो ऑर्गेनिक मैटर, लीटर O1A0, ठीक है, और O2A0 इम्पोर्टेंट, पार्शियली डफ, ठीक है, और जो A1 है ब्लैक डार्क ह्यूमिक सॉइल, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल। A2 फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, मैक्सिमम इवोल्यूशन लीचिंग या वॉशिंग आउट। B1 B2 इल्यूवियल जोन, इल्यूएशन प्रोसेस। B3 डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयन के कंपाउंड। O1 O2 ओ होरिजन ओनली इन फॉरेस्ट, ठीक है। A1 होरिजोन जो है सरफेस लेयर, एल्यूवियल जोन लेयर ऑफ सॉइल।
बी होरिजन सब सरफेस लेयर, सी होरिजन इनकम्प्लीट होरिजन वेदर्ड रॉक, कंप्लीटली वेदर्ड रॉक। सॉइल प्रोफाइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। रेजिडुअल सॉइल, यह मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यह सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है। सॉइल का निर्माण दूसरे स्थान पर होता है। कोलुवियल सॉइल, यह ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। एलुवियल सॉइल, यह H2O के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, हाईली फर्टाइल होती है। ग्लेशियल सॉइल, इसका ट्रांसपोर्ट आइस के द्वारा होती है। यूलियल सॉइल, इसका ट्रांसपोर्ट वाइंड के द्वारा होता है। पोडोसॉइल्स इम्पोर्टेंट। अनफर्टिलाइज्ड सॉइल, नंबर ऑफ फर्टिलिटी, कॉनिफरस फॉरेस्ट, लिटर्स, fragments of plant and animals, undecomposed materials, non-living organic fresh non-living organic matter, duff, partially decomposed dead organic material, humus, completely decomposed organic material, dark fine divided amorphous organic material, humus, मोर। pH है 3.8 से 4। डिकम्पोजर की संख्या कम होती है, बैक्टीरियल फंजाई कम। स्लो डिकम्पोजर्स, मल, pH 5.5 से 6.5। डिकम्पोजर की संख्या अधिक, बैक्टीरिया फंजाई अधिक। वेल डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, फास्ट डिकम्पोजिशन। कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, फ्रेगमेंटेशन, डिकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन से सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन टू कैटाबोलिज्म, वाटर में सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, जल में घुलनशील न्यूट्रिएंट्स सॉइल होरिजोन में जाकर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इस घटना को लीचिंग कहते हैं। सॉइल वाटर, कैपिलरी वाटर यूज्ड बाय प्लांट। सॉइल है, फिर साइज है। थिक सिटी सीकर में फंसी गए सी, ठीक है। क्ले सॉइल लेस देन 0.002 माइक्रोमीटर। सिल्ट 0.002 से 0.02 mm। फाइन सैंड 0.02 mm से 0.2 mm। कोर्स सैंड 0.2 mm से 2 mm। ग्रेवल या ग्रिट 2 mm से 5 mm। कोर्स ग्रेवल मोर देन 5 mm। सैंडी सॉइल 85% सैंड प्लस 15% क्ले सिल्ट बोथ। लोमी सॉइल 70% सैंड प्लस 30% क्ले सिल्ट बोथ। सिल्ट सॉइल 90% सिल्ट प्लस 10% सैंड। लोम सॉइल बेस्ट सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई, एरेशन O2 हाई रूट पेनिट्रेशन। यदि सॉइल की कंसंट्रेशन अधिक हो जाए तो लवणता सैलिनिटी बढ़ जाती है। कैल्सीफ्यूज प्लांट, सॉइल में कैल्शियम की मात्रा कम हो, pH 3.8 से 4। एग्जाम्पल है रोडोडेंड्रॉन ल्यूमेक्स। कैल्शियस सॉइल, ऐसी सॉइल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक हो। नोट, सॉइल की pH के द्वारा सॉइल में उपस्थित न्यूट्रिएंट की मात्रा का निर्धारण होता है। इकोसिस्टम, वर्ड गिवन बाय एजिटेंजले, किसने दिया था? एजिटेंजले ने दिया था। फादर ऑफ इकोलॉजी या इकोसिस्टम या इकोलॉजी है क्या, कौन है? इपिओडम। अकॉर्डिंग टू ओडम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या एनवायरनमेंट। कार्ल मोबियस, बायोनोसिस, थिन मैन बायोसिस्टम, मिश्रा इकोकॉस्म। इसमें बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर के मध्य इंटरेक्शन होता है। इकोसिस्टम स्थायी या अस्थायी हो सकता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक है लेंटिक, लोटिक। लेंटिक जो होती है स्टैग्नेंट वाटर से स्टैंडिंग वाटर, स्थिर जल, लेक, पॉन्ड, स्वाम्प, कीचड़। रनिंग लोटिक जो है रनिंग वाटर, एग्जांपल रिवर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैन मेड, क्रॉपलैंड, गार्डन। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, मेगा इकोसिस्टम सबसे बड़ा, ओशियन फूड वेब, कॉम्प्लेक्स स्टेबल। मैक्रो इकोसिस्टम, फॉरेस्ट। माइक्रो इकोसिस्टम, पॉन्ड। नैनो इकोसिस्टम सबसे छोटा, ड्रॉप ऑफ वाटर है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, अबायोटिक कंपोनेंट, क्लाइमेटिक फैक्टर, फायर, रेनफॉल, वाइंड, टेम्परेचर, लाइट, टोपोग्राफी, इकल एडिफिक फैक्टर। बायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स, हेटेरोट्रॉफ्स। मेगा कंज्यूमर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर, ट्रॉप। माइक्रो कंज्यूमर्स जो है डीकम्पोजर्स, बैक्टीरियल
और एनिमल्स। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।